शहबाज की राह पर यूनुस और कंगाल होता बांग्लादेश। जी हां, पाकिस्तान बनने की राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है और कैसे बांग्लादेश अब बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है, आपको बताएंगे। अगले आधे घंटे रहिए हमारे साथ। बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति क्या है? बड़ी खबर, खाने की कमी है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई है। मार्केट से आटा और चावल की शॉर्टेज हो गई है। खाने के तेल की भी भारी कमी हो गई है। यानी जो तस्वीर पाकिस्तान से हम लोग देखते थे अब तक, वहां मारामारी आटे के लिए या खाने के सामानों के लिए, अब वही तस्वीर बांग्लादेश में नजर आ रही है। क्योंकि बांग्लादेश अपनी जरूरत का सामान भारत से मंगाता है। सामान की डिमांड ज्यादा, अब सप्लाई बहुत कम हो गई है। भारत से आंख मिलाने का नुकसान, भारत को आंख दिखाने का नुकसान अब बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है। मार्केट में सब्जियों के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई है वो सप्लाई कम हो गई है और वहाँ के लोग अब त्राहिमाम कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों में जो स्थिति अभी ये है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सामान अब आम जो आवाम है उसकी पहुंच से बाहर है। आटा, चावल, तेल, ये सब कुछ आम जनता की पहुंच से बाहर है। लेकिन यूनुस सरकार और कट्टरपंथी और जमातियों की शह पर चलने वाले लोग धर्मांध हो चुके हैं। भारत के विरोध में वो पाकिस्तान की तरह खुद को बर्बाद करने की कगार पर पहुंच गए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर खुद बर्बाद होता गया और बर्बाद हो चुका है, एक फेल्ड स्टेट हो चुका है, जहां महंगाई है, बेरोजगारी है, अस्थिरता है, हिंसा है चौतरफा, ठीक उसी तरह बांग्लादेश की स्थिति होने वाली है और हो रही है। अब सवाल है कि आटा कहां से लाएगा बांग्लादेश, चावल कहां से लाएगा, तेल कहां से लाएगा। तो देखिए बांग्लादेश की बर्बादी कैसे शुरू हो गई है, आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक बताते हैं। बांग्लादेश की बर्बादी जो शुरू हो गई है, बाजारों में चावल खत्म हो गया है। अब वहां चावल, आटा, दाल, जो तेल, ये सब का जो कहा जाता है भाव, मार्केट से आटा भी खत्म हो गया है और वहां खाने का तेल जो है वो खत्म हो गया। खाने के तेल का भी शॉर्टेज हो गया है, खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ स्थिति ये है कि अब सामान की सप्लाई बंद हो गई है, सामान मिल नहीं रहे हैं, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, तो कहां से लाएगा, कहां से लाएगा। और ये स्थिति पाकिस्तान की भी थी। सब्जियों के दाम भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ अब स्थिति ये है कि भारत से जो ज़रूरी सामानों की सप्लाई होती थी वो सप्लाई अब कम हो गई है, बंद हो गई है। चावल ख़त्म हो गया, आटा ख़त्म हो गया है, तेल ख़त्म हो गया है और ये स्थिति पाकिस्तान की हमने देखी। पाकिस्तान में भी यही हालात थे और पाकिस्तान में जो हालात अब तक बन गए थे वो अब बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं। बर्बाद हो रहा है बांग्लादेश। हिंसा के बाद बुरा हाल हो गया है। बांग्लादेशी टका में भी भारी गिरावट आई है। जो बांग्लादेशी करेंसी है जिसे टका कहा जाता है, उसमें बड़ी गिरावट आई है। भारत का 1 रुपया बांग्लादेश का 1 टका 41 पैसा हुआ और 100 भारतीय रुपए बांग्लादेश के 140 टका 63 पैसे के बराबर है। बांग्लादेश की आर्थिक हालात पूरी तरह से डमाडोल हो चुकी है। बढ़ती महंगाई दर और भारत के साथ तनाव का ये नतीजा है जो भुगत रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौतियां, और इन चुनौतियों से कैसे पार पाएगा बांग्लादेश, क्योंकि सब कुछ के लिए भारत पर आप निर्भर हैं। बिजली हो, पेट्रोलियम उत्पाद हो, तो टका में जो है भारी गिरावट हो गई है। बर्बाद हो रहा है बांग्लादेश। भारत का 1 रुपया जो है 1 टका 41 पैसा हुआ। 100 भारतीय रुपये बांग्लादेश के 140 टका 63 पैसे के बराबर है। तो अब आपको बताते हैं कि भिखारी जो है बांग्लादेश हो रहा है। कैसे बांग्लादेश भिखारी हो रहा है ये समझिए कि जैसे पाकिस्तान भिखारी हो चुका है। यूनुस को सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश अब भिखारी बन रहा है। दुनिया से $8 बिलियन की मांगी है भीख, जिस तरह पाकिस्तान भीख मांग रहा है। बांग्लादेश पर $100 बिलियन से ज़्यादा कर्ज है और अब आईएमएफ से $3 बिलियन की ज़रूरत है। आईएमएफ से पाकिस्तान में भीख मांग रहा है।
कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए $3 बिलियन की जरूरत है। अब बांग्लादेश को $300 मिलियन का लोन और चाहिए कर्ज चुकाने के लिए। लोन को लेकर ही लोगों के लिए खाना खरीद पाएगा बांग्लादेश। आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से बांग्लादेश ने कर्ज मांगा है। हमें भीख दे दीजिए, $8 बिलियन मांगे हैं, हम अपने लोगों को क्या खिलाएंगे? तो खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए। यहां से चीन से वो J-35 या J-15 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात हो रही है, हथियार खरीदने की बात हो रही है। खाना खाने के बांधे हैं, खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर आटा, तेल, चावल नहीं है। और यहाँ वो हथियारों की आपूर्ति की बात कर रहा है, भारत से दुश्मनी की बात कर रहा है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, भारत पर निर्भर बांग्लादेश क्या ये भूल गया था, या बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार भूल गई थी, कट्टरपंथी भूल गए थे कि अगर भारत से दुश्मनी करेंगे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे? अब तो ये स्थिति है कि पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान बनने के चक्कर में या भारत से दुश्मनी के चक्कर में बर्बाद हो गया, भिखारी बन चुका है, वही बांग्लादेश हो रहा है। जी देखिए सुमित जी, बांग्लादेश अगर वो सबसे पहले किसी से दुश्मनी कर रहा है तो अपने खुद के साथ वो छल कर रहा है, आत्मघात कर रहा है। और ये जो बांग्लादेश में आंतरिक वहाँ के हालात हैं वो बांग्लादेश के लिए आत्मघाती हैं। और बांग्लादेश की आंतरिक स्थितियां अगर ऐसी ही खराब रहीं, लोकतांत्रिक संस्थाओं का, लोकतंत्र का जो भविष्य है यदि वो अंधकार की तरफ बढ़ा, तो जाहिर है कि इसका जो खामियाजा सबसे पहले बांग्लादेश के लोगों को स्वयं भुगतना पड़ेगा। और यदि कट्टरपंथी इसी तरीके से अपने प्रभाव को बांग्लादेश में बढ़ाते रहे तो भारत के साथ जाहिर है कि उनके संबंध तनावग्रस्त होंगे, विश्व के अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ संबंध खराब होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो भी उनके प्रति नकारात्मक रवैया रखना शुरू कर देंगी। पहले से ही बांग्लादेश की इकोनॉमी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बड़े लोन को के ऊपर अब आश्रित होती जा रही थी, लेकिन अब बांग्लादेश में जिस तरीके के आंतरिक हालात खराब हुए हैं और उससे जाहिर है कि उसकी जो आर्थिक प्रगति पर इसका गंभीर असर पड़ा है। और चाहे वो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो अन्य इंडस्ट्रीज हो, सभी का जो प्रोडक्शन है उससे प्रभावित हो रहा है। और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का जो एक अच्छा बेस वो डेवलप करते जा रहे थे वो उससे प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश की इकोनॉमी को सीवियर सेटबैक्स निसंदेह इससे मिलेंगे। और यदि मोहम्मद यूनुस की सरकार नहीं चेती, नहीं जागी और अपने आप को, अपने आंतरिक स्थितियों को नहीं सुधारा, तो ऐसे में बांग्लादेश की इकोनॉमी उसी तरीके की स्थिति में जा सकती जैसा कि आप पाकिस्तान का देख रहे हैं। पाकिस्तान को हर वर्ष जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में और अपने तथाकथित एक दो मित्रों के पास जाना पड़ता है भीख का कटोरा लेकर के। और ऐसे में उनको उनकी जो याचना, जो हर तरह की गिड़गिड़ाहट जो वो करते हैं, जा करके हम हर साल उसको देखते हैं, और बेहद शर्मनाक स्थिति पाकिस्तान की है। उसी तरीके की स्थिति में बांग्लादेश भी जा सकता है। और ये बांग्लादेश की सरकार को इस बात को रियलाइज करना होगा कि बांग्लादेश जो एक अच्छी प्रगति और विकास कर रहा था, और लगातार उसने जो है अनेक सेक्टर्स में, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की अगर विशेष रूप से बात करूं तो वहां पर महिलाओं ने जिस तरीके की लीड ली थी और एक उच्च मानदंड स्थापित किए थे, वो सब कुछ रसातल में चला जाएगा और उसका जो भविष्य पाकिस्तान जैसा ही हो जाएगा। और जाहिर है कि ये बांग्लादेश के लोगों के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई इससे सफर करेगा तो वहाँ के लोग करेंगे। भारत और बांग्लादेश के संबंध भी बहुत अच्छे थे, वो संबंध भी अब लगातार जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं वहाँ की घटनाओं से। तो ऐसे में बांग्लादेश की सरकार को चेतना चाहिए, जागना चाहिए, और अभी भी समय है कि वो अपने आप को संभाल लें और अपने आप को फिर से उसी तरह से स्थिति में लाए जैसे कि वो पिछले शेख हसीना की सरकार के समय में लगातार वो प्रगति और विकास कर रहे थे।